बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेनरी चैप्टर से है। द एंड लेंथ्स ऑफ ए यूनिफॉर्म चैन। चैन जो है यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिट लेंथ का वेट इक्वल रहेगा पूरी चैन में, और ये बनी है लेंथ से, यानी जो चैन है वो कड़ियों से मिलके बनी है, और उसके जो एंड्स लिंक्स हैं वो हैं along ए फिक्स रॉफ हॉरिजेंटल रॉड, यानी रॉड जो है वो हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल मतलब अर्थ के पैरेलल, यानी जो वर्टिकल है उस पर परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और ये कैसी है रॉड? रफ है। रफ का मतलब इसमें फ्रैक्शन होगा, और ये फिक्स है, अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और इसमें दो कड़ियाँ जो एंड्स लिंक हैं, यानी ये रॉड है, तो जो रॉड होगी उसमें ये चैन्स को जो कि कड़ियों से मिलके बनी है, और यूनिफॉर्म है ये, यानी यूनिट लेंथ का जो वेट है वो इक्वल है। तो जैसे कि अगर हम यूनिट से यहाँ पर 1 यूनिट ले लें, 1 सेंटीमीटर है ये, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, या कोई भी यूनिट ले लें, तो उसका वेट अगर नापा जाए सबका इक्वल होगा। तो ये तो हम लोग जब कॉमन कैटेनरी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता ही होता है, इसके डिटेल में नहीं जाना हमें। तो यहाँ पर ये एक रॉड है, और इसके जो इंड्स लिंक्स हैं इनके बारे में कहा जा रहा है। ये इसमें स्लाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से इसके इस सिरे से इस लिंक को डाला होगा, फिर इसके बाद दूसरे को इस तरीके से, मतलब ये ऐसे होगा, तो पहले ये इस तरीके से रखा होगा। लेकिन चूँकि इसका ये वेट होगा, तो वेट की वजह से ये इस पर इधर प्रेशर लगेगा, नहीं फोर्स लगेगा सॉरी, तो इसकी वजह से ये जो स्लाइड भी करेंगे, दोनों सिरे एक दूसरे की तरफ आएंगे, और एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पर ये आके रुक जाएंगे, क्योंकि अपोजिट तरफ के फोर्स, जितने फोर्स लग रहे होंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये फोर्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और वो रॉड जो होगी, रॉड पर ये जो चैन है वो स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगी, रुकी हुई पोजीशन में आ जाएगी, बैलेंस पोजीशन में आ जाएगी। फिर हमें प्रूव करना होगा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चैन इज म्यू log 1 plus म्यू स्क्वायर होल पावर 1/2 अपॉन म्यू, वेयर म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। तो हमें रेशियो बताना है जो मैक्सिमम स्पान का मतलब, जैसे कि ये चैन जो है जब हमारी आ जाएगी कैटेनरी की फॉर्म में, तो ए से लेके बी तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी यही स्पान होता है। तो इसका स्पान, मैक्सिमम स्पान तब होगा ये स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगी, यानी जब बैलेंस हो जाएगी, इसमें इक्विलिब्रियम कहना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब आ जाएंगे तब उस कंडीशन में ये जो स्पेन होगी वो मैक्सिमम होगी। और वो मैक्सिमम हमें तब कह सकते हैं जब ये फ्रैक्शन जो होगा वो हम इनके बीच में फ्रैक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस रॉड और इन कड़ियों के बीच में ये फ्रैक्शन होगा, लेकिन वो फ्रैक्शन जब मैक्सिमम होगा तब ये स्पान में मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये इस तरफ चलने की पोजीशन में होगा। तो जो इस तरफ इसको रोकेगा, इस तरफ इनको रोकेगा, इससे ये डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगी जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि मोशन जो है वो इस कड़ी की इस तरफ है, इस वाले की इस तरफ है, तो मोशन के अपोजिट फोर्स लगता है फ्रैक्शन। और मैक्सिमम फ्रैक्शन तब होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसमें आर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी अपनी प्रॉब्लम शुरू नहीं होती है, हुई है अभी, ये तो रफली हमने इसको यहाँ पर देखा था, और अब अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैक्सिमम स्पान होने के लिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया है, पहले तो हम यहाँ पर अपना फिगर बना लेते हैं। ये रॉड है, और इस पर ये रॉड तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन हमारा जो जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, चैन जो है वो एक स्टेबल हो जाएगी, उस केस में जो अपोजिट तरफ के फोर्स होंगे इस लिंक पर, जो चैन का लिंक ये भी ए है या बी पे, उस पर ए और बी पर जो है वो इक्विलिब्रियम फोर्स, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, अपोजिट तरफ के फोर्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये कैटेनरी की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो यूनिफॉर्म चैन होगी जब फ्रीली इसको हैंग करते हैं तो ये एक कैटेनरी बनाती है,
और ए से लेके बी तक जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है वो स्पान होती है। हम यहाँ पर जो चैन की लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो हम इसको एल मान लेंगे लेट, और वो होगी ये ए, और इसका लोवेस्ट पॉइंट अगर सी ले लें तो ये हो जाएगी ए सी वी। लेट द लेंथ ऑफ चैन वी एल, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2L अगर आप इसको लिखते हैं तो 2L भी ले सकते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द चैन वी एल। अब यहाँ पर हम एक हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन ले रहे हैं जो कि हॉरिजेंटल लाइन के यानी परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस, क्योंकि ये हम ये इस कैटेनरी का जो है वो यहाँ पर एक्सिस ले रहे हैं। और कैटेनरी की जैसे कि प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो इसे जो स्मॉल सी डिस्टेंस पर एक लाइन होती है जिस एक्स एक्सिस यहाँ पर होगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। और हम इस पॉइंट पर अगर हम बात कर लेते हैं तो स्पान हम फाइंड कर सकते हैं, उसका फिर रेशियो में फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को यूजुअली हम डी से डिनोट किया करते हैं, और इसमें हमें स्पान की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो स्पान के लिए अपना एक फार्मूला होता है, हम उसका यूज़ करेंगे। तो जो मेन फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पर रफली यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको हमें है वो यूज़ करना होगा। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़े होंगी उसकी ज़रूरत होगी। तो स्पान ए भी यहाँ पर होगा, फार्मूला होता है 2c log ऑफ सेक साई प्लस का 10 साई। यानी हमें एक तो साई की वैल्यू की ज़रूरत होगी और सी की, बस दो चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखिए साई तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि साई होता क्या है, जैसे हम पॉइंट ए के लिए अगर बात करते हैं तो पॉइंट ए के लिए ये जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व के, यानी जो कैटेनरी है इसके लॉन्ग, तो ये हमारा एक्स एक्सिस जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसको हम यहाँ पर साई बोल देंगे। इसको हम साई बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है उसको साई बोलेंगे। और इस पॉइंट इस कड़ी पर जो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसके वेट की वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, ये इसके पूरे वेट की वजह से इस कड़ी पर ये जो हमारी जो चैन है वो फोर्स लगाएगी, वो इस टेंशन होगी जो कि टी के बराबर होगी, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में होगी। और फिर इसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स जो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल पोजीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और उस फोर्स के जब हम दो पार्ट करेंगे, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कि इस डायरेक्शन में होगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मालूम है कि इस रॉड की जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वो होगी। और इस नॉर्मल रिएक्शन का म्यू टाइम सी, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम रखना है, क्योंकि अगर इसको ए बी को मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो इस तरफ लगने वाले फोर्स को मैक्सिमम करना होगा इस तरफ लगने वाले फोर्स को, जो कि मैक्सिमम जो हमारा फ्रैक्शन हो सकता है म्यू आर होता है। यहाँ पर म्यू के बारे में पहले बता दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है ये इन इस कड़ी और इस रॉड के बीच में। अब हम यहाँ पर एक साई के बीच में एक यहाँ पर रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि दोनों हॉरिजेंटल हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये अगर साई है तो ये एंगल भी साई हो जाएगा। इससे टी फोर्स को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे, एक हॉरिजेंटल पार्ट हो जाएगा ये वाला इस डायरेक्शन में गिरेगा और दूसरा ऐसे। तो इससे ये पता चलेगा ए पॉइंट पर जो 4 फोर्स हैं, एक्चुअल में है तो 3, लेकिन वो इसमें भी 2, ये वाले तो 2 ही थे अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट, लेकिन इसको हमने इस फोर्स को जो है 2 पार्ट में तोड़ दिया है, रिजॉल्व कर दिया, एक हॉरिजेंटल म्यू आर और दूसरा वर्टिकल। अब इस जो टेंशन यहाँ पर स्ट्रिंग में है उसको भी 2 पार्ट में बांट देंगे, क्योंकि जैसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन इससे साई एंगल बना रही है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तो हो जाएगा टी का कॉस साई, टी कॉस साई हो जाएगा। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस टी का जो कंपोनेंट करेंगे वो टी साइन साई होगा। जो ये फोर्स यहाँ लगा है तो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट रिजॉल्व कर देंगे। 3 फोर्स जैसे कि हमने बताए थे यहाँ पर अप्लाई हो रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर
आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर रिजॉल्विंग दी फोर्स, इसको मतलब तोड़ रहे हैं, वियोजित कहते हैं हिंदी में। रिजॉल्विंग दी फोर्सेस यानी जोड़ने का अपोजिट है तोड़ना, यानी रिजॉल्व करना। रिजॉल्विंग दी फोर्सेस किस डायरेक्शन तोड़ रहे हैं? दी हॉरिजेंटली तोड़ रहे हैं इसको, और दूसरा वर्टिकली। इससे ये पता हो जाएगा कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। तो जो देख रहे हैं कि हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स है, एक तो इस तरफ है, तो इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, जो टी का कंपोनेंट होगा, टी का रिजॉल्विंग पार्ट होगा, टी कॉस साई हो जाएगा, और इसके अपोजिट लगा हो म्यू आर। तो इसे एक इक्वेशन हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि साई हमको चाहिए, और जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा वो नीचे की तरफ के फोर्स के बराबर होगा, और टी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, यानी ये जो टी था यहाँ पर इस तरीके से टी इसके, और यहाँ से साई एंगल बना रहा था, तो इसे हॉरिजॉन्टल हमने तोड़ा तो टी कॉस साई आ गया। इसके परपेंडिकुलर इस पर 90 डिग्री बनाते हुए एंगल में तोड़ा है तो टी साइन साई हो जाएगा, जो यहाँ पर हमने शो तो कर दिया है लेकिन लिखा नहीं है। तो ये हो जाएगा टी साइन साई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि ये नीचे की तरफ फोर्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ फोर्स होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर जो ये लिंक है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। इसका मतलब अपोजिट तरफ के फोर्स इक्वल होंगे, जो इस तरफ जितना फोर्स होगा उतना इधर होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो अपोजिट तरफ के फोर्स को हमने इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रिजॉल्व कर दिया है। अब इसे एक रिजल्ट मिल जाएगा। आर चूँकि हमें पता नहीं और इससे हम छुटकारा भी पाना चाहते हैं, साथ ही साथ टी से भी, तो हमें तो साई चाहिए। तो आप इक्वेशन नंबर अगर 2 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें ये मिल जाएगा टी साइन साई। इससे देखिए टी तो उड़ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ये जो आर अपान म्यू आर करेंगे तो आर भी कैंसिल हो जाएगा, और टी से टी कैंसिल। साइन अपान कॉस जो होता है वो 10 के इक्वल होता है, साई है तो साई लिख दीजिए, और ये 1 अपान म्यू आ जाएगा। ये जो हमने फार्मूला बताया था, यानी जो वैल्यू हमें फाइंड करना है, बाद में रेशियो तो हम उसका फाइंड कर ही लेंगे, उसमें सी और साई की ज़रूरत है। साई एक्चुअल में मालूम हो गया, यानी 10 साई की फार्म में ही मालूम हो गया, इससे हम सेक साई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इस सेक साई की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट 1 प्लस का 10 स्क्वायर साई के इक्वल होता है, क्योंकि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और इस 10 साई की वैल्यू को पुट कर देंगे तो सेक साई जो कि स्पान को फाइंड करने में ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा सेक साई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 10 साई की वैल्यू 1 अपान म्यू है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, म्यू का स्क्वायर म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इससे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यानी 1 अपान 1 प्लस 1 अपान म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से बाहर होके ओनली म्यू हो जाएगा, और ये म्यू स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। ये सेक साई के बराबर है। अब हमने जो सेक साई 10 साई और सेक साई की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो इससे फिर हम सी की ज़रूरत और है, जो कि हम फार्मूले का यूज़ करेंगे ए पॉइंट के लिए। तो वहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कॉमन कैटेनरी का, एस इज इक्वल टू सी 10 साई, क्योंकि चैन के लिए चैन एक कॉमन कैटेनरी है, उसके लिए इस इंटेंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी का हम यूज़ करेंगे। उसमें सी आता है तो सी हमको मिल जाएगा, और एस की वैल्यू हमें पता है, क्योंकि आपको मालूम है एस जो होता है वो ये लोवेस्ट पॉइंट से जिस पॉइंट के लिए आप फाइंड कर रहे हैं उसके लिए एस जो है लेंथ होती है चैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि पूरी लेंथ हमने एल माना था। तो ये आर्क जो बी सी है वो L/2 हो जाएगी, इसी तरीके आर्क जो ए सी है वो भी L/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से डिस्टेंस नापी जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और इस पॉइंट पे जाके वो L/2 के बराबर रहेगी, क्योंकि पूरी लेंथ जो है L है तो आधी जो होगी वो L/2 हो जाएगी। यानी इस पॉइंट के लिए सारी चीज़ें लिख रहे हैं, यानी इस फार्मूले के लिए एस के लिए। तो फॉर दिस पॉइंट दिस फार्मूला फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर एस की जो वैल्यू है वो L/2 हो जाएगी। साई की वैल्यू अभी हम लोगों ने
टेन साई की फॉर्म में फाइंड की ही है, ऊपर हमने 1/μ लिखी है तो इसमें यूज़ कर लेंगे। तो इस फार्मूले का में जब यूज़ करेंगे तो ये L/2 हो जाएगा, C इंटू टेन साई की वैल्यू 1/μ हो जाएगी। इससे C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, म्यू को उधर जाके इंटू कर देंगे, म्यू L/2 हो जाएगा C की वैल्यू। अब ये सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं तो मैक्सिमम स्पान फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैक्सिमम स्पान, द मैक्सिमम स्पान जिसे हम AB से यहाँ पर डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला हम पहले ही बता चुके थे, 2C इंटू लॉग ऑफ सेक साई प्लस का टेन साई ये फार्मूला हुआ करता है। और इसमें C की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है जो कि म्यू L/2 है, इंटू लॉग ऑफ सेक साई की वैल्यू ऊपर हमने यहाँ पर फाइंड की है, इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी म्यू स्क्वायर प्लस 1/√μ² प्लस 1/μ और प्लस टेन साई की वैल्यू 1/μ आई थी, इनका एलसीएम ले लिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये म्यू एल हो जाएगा। और ये लॉग ऑफ म्यू जब एलसीएम लिया तो ये स्क्वायर रूट 1 यानी म्यू स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 लिख दीजिए। और जैसा आंसर है उस तरीके से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि आंसर में 1 पहले है तो 1 पहले दिए, इसको इधर लिख दिए, इनका इंटरचेंज कर दो और रूट हटा देंगे, पावर 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर रेशियो चाहिए था, तो रेशियो का मतलब किससे चाहिए था, मैक्सिमम स्पान का ये लेंथ के साथ में। तो लेंथ को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये डिवाइड कर देंगे एल से, मैक्सिमम, या हम इसको फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम स्पान AB का जो लेंथ है, यानी टू द लेंथ ऑफ चैन, द लेंथ ऑफ चैन के साथ में रेशियो चाहिए। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू को रखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी म्यू L और इंटू में है लॉग ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट है, इसमें हम 1 को पहले लिख देंगे और इस 1 प्लस μ² को जो है वो बाद में लिख देंगे। अपान में बिटवीन साइन प्लस है तो आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। और फिर लेंथ को L, जो टोटल चैन की लेंथ है वो L है, L से आप L कैंसिल कर दीजिए, जो वैल्यू आई है वही आंसर है। अब उसी आंसर को हम रिक्वायर्ड आंसर को लिख सकते हैं, म्यू इंटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पर था 1 प्लस μ², जो हमारा स्क्वायर रूट था उसे 1/2 उसी जैसा लिख दिया जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था, ये म्यू और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में साथ दे रखा था, उसको तरीके से हमने इसको लिख दिया है। हमारा रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।